ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि प्रहलाद द्वारका माई में प्राथमिक पाठशाला चला रहे हैं। प्रहलाद का अगले दिन जन्मदिन है और बाबा प्रहलाद से कहते हैं कि प्रहलाद अब तुम्हें जाना चाहिए। और बच्चे जो हैं जिद करते हैं प्रहलाद से कि प्रहलाद दादा आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हम चाहते हैं आपका जन्मदिन हम यहाँ द्वारका माई में मनाएं। प्रहलाद सभी बच्चों से वादा कर लेता है। बाबा प्रहलाद को लेकर कि चलो मैं भी उधर ही चल रहा हूँ, साथ साथ चलते हैं। कुलकर्णी सरकार चावड़ी में बैठे हैं। चावड़ी के आगे से प्रहलाद जैसे ही निकला, कुलकर्णी ने प्रहलाद को आवाज देके बुला लिया। बाबा बाहर ही ठिठके प्रहलाद से कहने लगे कल तुम्हारा जन्मदिन है और खूब धूमधाम से मनाएंगे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। प्रहलाद कहने लगा लेकिन आजूबा मैंने तो बच्चों के साथ जन्मदिन मनाने का वादा कर रखा है। कुलकर्णी, जैसा कि आपको परिचय कराया कुलकर्णी के व्यक्तित्व से, कुलकर्णी भड़के। इतने में बाबा ने प्रवेश किया चावड़ी में। प्रहलाद से बाबा कहने लगे प्रहलाद चिंता मत करो, बच्चों को मैं समझा दूंगा। अगर तुम्हारे आजूबा तुम्हें सारा दिन अपने साथ रखना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बच्चों के साथ फिर कभी मैं उनको समझा दूंगा, फिलहाल तुम जन्म। खैर जी, बात आई गई हो गई। प्रहलाद फिर वापस निकल आया बाबा के साथ। कहने लगा साईं आपको मेरे जन्मदिन पर आना होगा। बाबा कहने लगे मैं फकीर क्या करूंगा तुम्हारे जन्मदिन पर। मैं कहा नहीं साईं आपको आना होगा, मैं आपकी हर बात मानता हूं, आप मेरी एक बात नहीं मानने के, आपको आना होगा। आप जब तक नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। खैर बाबा ने कहा ठीक है मैं आऊंगा। उसके बाद अगले दिन सुबेरे सुबेरे प्रहलाद पहुंचते हैं बाबा के पास आशीर्वाद लेने। बाबा ने कहा एक काम करना प्रहलाद, पास के गांव में गणपति मंदिर है, वहां चले जाना और गणपति बप्पा से आशीर्वाद ले लेना। प्रहलाद कहने लगा लेकिन साईं वहां ही क्यों। बाबा ने कहा सब पता चल जाएगा, फिलहाल तुम जाओ मंदिर जाओ आशीर्वाद। कोई बात नहीं जी, प्रहलाद चल दिए। बंबई से कोई प्रभाकर नाम के सेठ अपनी बेटी के साथ गनमैन सिक्योरिटी गार्डों के साथ कार में बैठ के आ रहे थे। उनकी बेटी सोनाली लगभग प्रहलाद की ही उम्र की। शिरडी में उसे चिड़िया दिखाई दी कि देखो पापा कितनी सुंदर चिड़िया, गाड़ी रुकवाई कि मैं इसका शिकार करूंगी। उधर कौवा उड़ के पहुंचा, उसके रुकते के साथ ही कौवा उड़ के पहुंचा बाबा के पास। बाबा से फरियाद की। बाबा ने कहा चिंता मत कर, तुम्हारी सहेली को कुछ नहीं होगा, कोई बचाने वाला पहुंच गया। प्रहलाद ने रास्ते में देखा कि कोई लड़की बंदूक ताने रखी है चिड़िया के ऊपर, उसने पत्थर मारा, चिड़िया को उड़ा दिया। सोनाली ने नहीं देखा, दूसरी जगह जाके बैठी, वो पीछे पीछे भागती हुई चिड़िया के। दूसरी जगह निशाना लगाया, प्रहलाद ने फिर पत्थर मार के चिड़िया को उड़ा दिया।
अब सोनाली की नजर पड़ी प्रहलाद पर, तो प्रहलाद के ऊपर उसने बंदूक तान दी। खैर दोनों में खूब बहसा बहसी हुई। उसके बाद सोनाली अपनी गाड़ी में बैठ के कुलकर्णी वाड़े पहुंच गई। प्रहलाद मंदिर की ओर निकल लिया। कुलकर्णी ने आने वाले मेहमानों का खूब अच्छी तरह से स्वागत किया, जैसा कि दो धनी से व्यक्तियों में उगना दुगना हाँकने की आदत होती है। कुलकर्णी और वो प्रभाकर बढ़ चढ़ के हाँकने लगे। सोनाली उनकी बिगड़ैल लड़की, वो तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही एडवांस थी। पूछ बैठी कुलकर्णी से, ये साईं कौन है? कुलकर्णी चौंका कि तुम्हें कैसे, तुम जानती हो साईं को? कि नहीं। रास्ते में जो कोई भी दिख रहा था वो ओम साई राम कह के एक दूसरे को संबोधन कर रहे थे। और एक बंदर मिला था, वो भी साईं के गुणगान कर रहा था। कुलकर्णी और तेजस्वी दोनों चौंके। हैं बंदर? बंदर भी गुणगान करने लगे साईं का? देखा नहीं नहीं, वो था तो इंसान ही, लेकिन शक्ल से वो बंदर जैसा दिख रहा था। तब उनकी जान में जान आई कुलकर्णी की और तेजस्वी की कि चलो शुक्र है बंदरों ने गुणगान चालू नहीं किया। कुलकर्णी कहने लगा, वो एक फकीर है, यहीं रहता है खंडर में। खैर बातचीत हो रही थी, इतने में प्रवेश किया प्रहलाद ने। प्रहलाद ने प्रवेश किया। दोनों सोनाली और प्रहलाद एक दूसरे को देख के चौंके कि तू यहाँ, कि तू यहाँ। सोनाली कहने लगी, ये वही बंदर है जिसका मैंने जिक्र किया था। दोनों में फिर घर में बड़का बड़की हुई। खैर कुलकर्णी ने प्रहलाद को ही शांत किया। अगले दिन जन्मदिन प्रहलाद का, जन्मदिन की पार्टी चालू हो गई। खूब सजावट, जैसे कि आजकल होती है उस तरह की उस जमाने में उसने सजावट कराई, प्रभाकर को इम्प्रेस करने के लिए। तय ये था प्रभाकर का और कुलकर्णी का कि कुलकर्णी प्रभाकर को 100 एकड़ सरकारी जमीन दिलवाएगा मेल लगाने के लिए, और प्रभाकर अपनी बेटी सोनाली की शादी प्रहलाद के साथ करेगा, जो कि लंदन शिफ्ट हो जाएगी। और लंदन में प्रभाकर का कारोबार प्रहलाद संभालेंगे। इसलिए कुलकर्णी खुश हो रहे थे कि उनकी लॉटरी लग गई। जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। केक वेक तो उस जमाने में कटता नहीं था गांव में, ना कोई केक जानता था कि केक क्या होता है। उधर बाबा द्वारका माई में बैठे हुए प्रहलाद के लिए एक चित्र बना रहे थे। बाईजामा खाना लेके पहुंची। बाईजामा ने ही अपने हाथ से बाबा को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद बाईजामा द्वारका माई के और कामों में व्यस्त हो गई। बाबा ने झोली उठाई, अपनी झोला उठाया, कहने लगे, बाईजामा मैं जरा चलता हूँ, प्रहलाद का जन्मदिन है। बाईजामा कहने लगी, साईं तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रहे हो? कि हाँ बाईजामा, प्रहलाद का जन्मदिन है, उसने बुलाया है। बाईजामा कहने लगी, साईं तुम्हें पता है कि वहां तुम्हारे साथ क्या होगा? बाबा ने कहा, दुनिया क्या दे रही है, क्या ले रही है, सवाल अपने ऊपर है कि हम क्या लेते हैं, क्या स्वीकार करते हैं, क्या नहीं करते। सवाल ये है। सामने वाला तुम्हें गाली दे रहा है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको स्वीकार करते हो या नहीं करते हो। अगर तुम उसकी गाली को नजरअंदाज करोगे तो गाली तुम्हारे पास नहीं आएगी, उल्टे सामने वाले की बेइज्जती हो गई जिसने तुम्हें गाली दी। यही हाल बेइज्जती करने वाले का है, वो कितनी बेइज्जती कर ले,
तुमने अगर स्वीकार कर ली, स्वीकार करने का मतलब है पलट के उसका प्रति उत्तर देना, ये स्वीकारना होता है। बाबा कहने लगे भाईजान, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि सामने वाला जो दे रहा है अपमान, स्वागत, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम उसको स्वीकारते हैं या नहीं। इसलिए आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। अब प्रहलाद ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा। तो साथियों, फिलहाल बाबा जा रहे हैं प्रहलाद के जन्मदिन में कुलकर्णी वाड़े। वहां क्या होगा, क्या हुआ, ये सब लेकर आगे की कथा अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे आज्ञा चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।